ओम शांति। 13 अगस्त 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 6 अप्रैल 1995, जिसमें बाबा ने रूहानी पर्सनैलिटी कौन सी बताई है? प्योरिटी की। और उससे क्या होगा? माया के ऊपर जीत पाएंगे। तो टाइटल है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। तो अपना टाइटल याद रहे कि हम कौन हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? पूछते हैं बाबा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। और पूछते हैं बाबा, आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। तो हमें नशा रहे उस रूहानी पर्सनैलिटी का जिसे भगवान देखता है और भगवान को जिस पर नाज है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। तो बाबा ड्रिल करवा रहे हैं हमें। आई स्मृति में? पूछते हैं बाबा, देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं? तो जैसे बाबा उस चित्र को देख रहे हैं, हम भी उस चित्र को देखें। अपने आप को देख सकते हो? पूछते हैं बाबा। तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना? कि 1 दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली? पूछते हैं बाबा। जी बाबा, हम सभी ने देखी। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? पूछते हैं बाबा। तो बाबा ये भी ड्रिल करवा रहे हैं कि 1 सेकंड में अभ्यास हो कहीं भी आने जाने का। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो। तो हम देखें कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो। बाबा कहते स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है? पूछ रहे हैं बाबा। होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में।
तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। तो देखें अपने आप को द्वापर युग में, चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? पूछते हैं बाबा, कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? तो हम सभी ने देखा। आपकी पूजा होती है कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। जिन्होंने नहीं देखा, बाबा पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता है सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं? डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है? तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। तो पहुंच जाए हम संगम युग पर। गायन कितना है? कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किसमें आता है? पूछते हैं बाबा, साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्र में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्र में होता है। और शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मुआफिक नहीं रखते हैं। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो, तो नशा रहे जो बाबा हमें चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। तो अंडरलाइन करना है, जितना बार बार हम इस चक्र को फिराते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, नशा चढ़ता जाएगा। जितनी स्मृति उतनी समर्थी। तो इस प्रकार से, और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है? पूछते हैं बाबा। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो वह माया को बार बार भगाने वाले हो? पूछते हैं बाबा। तो बाबा कहते, अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन के लिए आ जाती है, नहीं ना? डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है?
पूछ रहे हैं बाबा। माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना? कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना? बाबा कहते ऐसा तो नहीं सोचते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। तो इसको अंडरलाइन करना है, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। जो बाबा बहुत बार बताते कि नलके पर बैठकर ही तोता बोलता है कि तोताराम नल पर नहीं बैठना। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? अब चेकिंग करनी है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो अंडरलाइन करना है कि रूहानी पर्सनैलिटी कैसी होती है? स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। तो संतुष्टता होगी, भरपूरता होगी, कहीं आंख नहीं डूबेगी। तो बाबा कहते आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? पूछते हैं बाबा, और खुद से पूछना है। गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं, मन से गाते हो ना? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। तो पूछ रहे हैं बाबा, हम हाथ उठाएं? अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? पूछते हैं बाबा। अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांसेस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं, लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। तो अंडरलाइन करना है, स्वच्छता अर्थात क्या? व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं। लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा।
क्योंकि बाबा तो हमें इस समय पढ़ाई के आधार पर अनेक डिग्री दे रहे हैं। तो 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, बाबा कहते नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है? पूछते हैं बाबा। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। तो हर चीज़ का आधार क्या है? चेक और चेंज। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। तो बाबा कहते मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा पक्का कराते, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो? सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा, देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? पूछते हैं बाबा। जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। अब ये एक और ड्रिल बाबा करवाते हैं कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे तो नहीं ना, सोचा और हुआ। तो ये ड्रिल बार बार करनी है। बाबा कहते सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल करवाई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। तो अंडरलाइन करना है और ये अभ्यास करना है। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। तो बाबा कहते 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशंस आएगा कि पता चल जाएगा कि समय समाप्ति की ओर है। तो इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। तो अंडरलाइन करना है इस बात को भी कि जितना समय तक वो पुरुषार्थ, उतना ही समय तक प्राप्ति भी। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे
तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। तो ये वरदान देते हैं बाबा, ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है? अशरीरी बनने की ड्रिल। अच्छा, सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो बाबा कहते, अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना। क्योंकि उस समय पहली बार ऐसा हुआ था जब बहुत संख्या में सभी बीके भाई बहनें बाबा मिलन के लिए आए थे। तो बाबा बच्चों का हालचाल लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है, इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा। तो बाबा तो नशा चढ़ाते, इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा। तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़े होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, फिर बाबा हमें अनेक वरदान दे रहे हैं और बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर हम अनुभव करें। चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाजान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से मुलाकात करते बाबा, अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। तो इसको भी अंडरलाइन करना है कि जहाँ सबके शुभ संकल्प होंगे, उमंग उत्साह होगा तो सफलता होगी। तो बाबा कहते, यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था कि होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना, अच्छा है। ओम शांति। फिर एक और वरदान बाबा ने हमें दिया है और हम देखें बाबा का हाथ सदा हमारे मस्तक पर। स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त
सो दिल तख्त नशीन भव। तो बाबा बताते, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। ये स्वमान की प्रैक्टिस करनी है। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्म इंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। तो संपूर्ण आत्मिक स्थिति कैसी है? जहां सिर्फ एक बाबा याद आए। फिर स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। कैसा होता है होली हंस? जो निर्णय सही कर सके, परख सके और जो ग्रहण कर सके गुणों को, तो उसे क्या कहेंगे? होली हंस बनना है। फिर शुभ विचार है, नैतिकता और सच्चरित्रता ही समाज का सच्चा बल है। नैतिकता और सच्चरित्रता ही समाज का सच्चा बल है। तो हमें नशा रहे कि कौन सी पुस्तक में हमारा नाम आता है। नशा रहे हम स्वराज्य अधिकारी हैं और साथ साथ बाप के दिल तख्त नशीन है, होली हंस है। अच्छा, ओम शांति।